हेलो गाइस, तो कैसे हो तुम लोग। मैं हूं तुम्हारा मिराज भाई। तो आज तुम्हारा अलजेब्राइक मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये कॉन्सेप्ट होने वाला है। ठीक है, याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और सिंपल भी है। तो चलो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो, ये रहा तुम्हारा लेक्चर नंबर 15 और याद रखना सारे लेक्चर एक सीरीज में आ रहे हैं। तुम वन बाय वन देखोगे, तुम्हारा कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट होने वाला है वो क्या होने वाला है। अलजेब्राइक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें टोटल 3 मेथड होते हैं। तुम्हारा पहला मेथड क्या कहता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा मेथड क्या कहता है, एलिमिनेशन मेथड। और तीसरा मेथड तुम्हारा क्या कहता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, तो याद रखना तुम्हारा एक्सरसाइज 3.2 में जितने भी क्वेश्चन है वो हम लोग किससे सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, और तुम्हारा एक्सरसाइज 3.3 में जो भी क्वेश्चन होगा वो किससे सॉल्व होगा, एलिमिनेशन मेथड से। और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जिसे सीबीएसई ने हटा दिया है, हम लोग लास्ट में इसका कॉन्सेप्ट देख लेंगे और एक दो एग्जाम्पल भी देख लेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है इसे मैं क्या करता हूँ, तुम्हें एग्जाम्पल से समझाता हूँ। उसके बाद जो तीनों स्टेप दिया हुआ है उसे भी मैं क्या करूंगा, रीड कर दूंगा। ठीक है, ये एग्जांपल मैं खुद से लाया हूँ, मत समझना कि ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है। ठीक है, ये एग्जांपल तुम्हें क्या कह रहा है, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 2 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4 यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, दो इक्वेशन तुम्हें दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 2 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसको किससे सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करता है। ठीक है, तो हम लोग को इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, 3 स्टेप होते हैं। ठीक, 3 स्टेप में किसी भी इक्वेशन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहले क्या करना होता है, तुम्हारा जो इक्वेशन दिया हुआ है उसे क्या मान लो, इक्वेशन 1 मान लो। फिर इसे क्या मान लो, इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, तो स्टेप 1 में क्या करना होता है तुम्हें, ये जो दोनों इक्वेशन है उसमें से किसी एक इक्वेशन को उठा लो। सपोज इक्वेशन 1 को मैं उठाता हूँ। ठीक है, तो क्या है तुम्हारा इक्वेशन 1, x प्लस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, अब याद रखना इसमें दो वेरिएबल, एक वेरिएबल तुम्हारा x हो गया, दूसरा वेरिएबल तुम्हारा y हो गया। तो इसमें स्टेप 1 क्या कहता है, किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है। सपोज तुम क्या कर सकते हो, y को इन टर्म ऑफ x लिख सकते हो। ठीक है, कैसे लिख सकते हो, हाँ मिराज भाई मुझे पता है, y इक्वल टू 2 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तुम चाहो तो इसे इक्वेशन 3 भी मान सकते हो। ठीक है, ये तुम्हारा स्टेप 1 इतना कहता है। अब तुम्हें क्या करना है, स्टेप 2। तो स्टेप 2 में तुम्हारा क्या होता है, स्टेप 2 में तुम्हारा जो ये इक्वेशन आया है उसको क्या कर सकते हो, तुम इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हो। याद रखना तुमने इक्वेशन 1 उठाया था तो इक्वेशन 1 में नहीं पुट करना, किस में पुट करना, इक्वेशन 2 में पुट करना। अगर तुम इक्वेशन 2 उठाते तो उसको किस में पुट करते, इक्वेशन 1 में। ठीक है, हम लोगों ने किसे उठाया है, इक्वेशन 1 को उठाया है, तो जो वैल्यू आई है y की उसको किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में। ठीक है, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 2 का जो काम है उसे क्लियर करते हैं। तो स्टेप 2 में तुम्हारा इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसमें पुट करना है इस इक्वेशन को, y इक्वल टू 2x, मतलब y इक्वल टू 2 माइनस एक्स। तो x हो गया, y की जगह पे क्या लिखना है हमें, 2 माइनस एक्स। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, हाँ मिराज भाई ये हो गया तुम्हारा। ये क्या हो जाएगा, x, ये जो माइनस से अंदर जाएगा क्या हो जाएगा बताओ, -2 हो जाएगा। फिर माइनस जो है वो अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा प्लस एक्स हो जाएगा, ये तुम्हारा 4 होने वाला है। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है, हाँ मिराज भाई। ये तुम्हें जो एक्स है, ये जो एक्स है क्या हो जाएगा बताओ, 2x होने वाला है। ये -2 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, राइट में 4 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2x इक्वल टू क्या होगा बताओ, 4 प्लस 2 क्या होता है, 6। ये 6 जो है 2 से कितने टाइम में कटने वाला है, 3 टाइम में। अब तुम्हें क्या आने वाली बताओ, x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ये जो तुम्हारा स्टेप 2 है उसका काम फिनिश हो गया। ठीक है, स्टेप 2 में क्या करना था, तुम्हें जो स्टेप 1 में जो वैल्यू आई है उसको क्या करना था, किसी दूसरे इक्वेशन में पुट करना था और वहां से हमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकल जाती और यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, स्टेप 3। अब स्टेप 3 में क्या होता है मैं बताता हूँ। स्टेप 3 में तुम्हारा ये जो इक्वेशन आया x इक्वल टू 3, इसको क्या कर सकते हो तुम, या तो इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हो
या इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। जब इक्वेशन 1 में x इक्वल टू 3 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो जान लो इक्वेशन 1 तुम्हारा क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 2 है, ठीक है, यही था ना। हाँ मिराज भाई यही था, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो x है इसकी जगह क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, ठीक है। जब x की जगह 3 पुट करोगे तो x इक्वल टू 3 हो जाएगा, प्लस y हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बताओ, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, y इक्वल टू 2, ये जो 3 इधर प्लस में है राइट में, सॉरी लेफ्ट में, राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई बताओ, -1 आ जाएगी, क्योंकि 2 माइनस 3 क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। तो x की क्या वैल्यू आ गई बताओ, x की वैल्यू तुम्हें 3 आ गई, और y की क्या वैल्यू आ गई बताओ, -1 आ गई, ठीक है। आई होप बातें क्लियर है। हाँ मिराज भाई, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो मैं बताता हूँ मैंने क्या क्या किया है, सारे स्टेप को अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। पहले तुम जान लो, तुम्हें दो इक्वेशन दिया हुआ था, x प्लस वाई इक्वल टू 2 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। अच्छे से देख लो, एक बार देख लोगे तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, x प्लस वाई इक्वल टू 2 को इक्वेशन 1 मान लिया, और x माइनस वाई इक्वल टू 4 को इक्वेशन 2 मान लिया, ठीक है। स्टेप 1 में क्या करना होता है, किसी एक इक्वेशन को उठा लेना होता है, और किसी एक वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में या टर्म्स में लिखना होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने इक्वेशन 1 को उठाया, x प्लस वाई इक्वल टू 2, और क्या किया, y को इन टर्म्स ऑफ x के, y को इन टर्म्स ऑफ x के फॉर्म में लिखा, ठीक है। तुम क्या कर सकते थे, x को इन टर्म्स ऑफ y भी लिख सकते थे, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। हम लोग एग्जांपल नंबर 4 सॉल्व करेंगे तो वहां ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो तुम लोगों ने क्या किया, y को x के टर्म में लिखा, ठीक है। पहला तुम्हारा जो स्टेप था वो क्लियर हो गया। दूसरे स्टेप में क्या कहता है, तुम्हें जो y की वैल्यू आई है उसको क्या करना है, दूसरे इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। वो इक्वेशन में पुट करना है जिसकी वैल्यू हम लोगों ने नहीं ली है, ठीक है। तो हम लोगों ने किसकी वैल्यू नहीं ली थी, इक्वेशन 2 की। जब तुम इसमें पुट करोगे क्या हो जाएगी बताओ, x y की जगह पे 2 माइनस एक्स, हाँ मिराज भाई। जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। ये जो x इक्वल टू 3 आई है उसको स्टेप 3 में क्या करना होता है, या तो तुम क्या कर सकते हो, इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हो या 2 में पुट कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया है, इक्वेशन 1 में पुट किया है, ये क्या था, तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 था, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या पुट की, 3 पुट की, ठीक है। तो x की जगह 3 रखो, y रखो इक्वल टू 2, तुम्हें y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ गई, ठीक है। तुम क्या कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो। चेक कैसे कर सकते हो, सॉल्यूशन क्या होता है, x और y की वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो चलो देखते हैं ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। तो तुम्हारा x इक्वल टू क्या है बताओ, 3 आया है, और y इक्वल टू क्या आया, -1 आया है, यही आया है ना। हाँ मिराज भाई यही आया है। तुम इक्वेशन 1 में पुट करो, इक्वेशन 1 क्या है तुमको चेक करके बताता हूँ। x इक्वल टू 2 है, x की जगह क्या रख सकते हो, 3, y की जगह -1, क्या हो जाएगा बताओ, LHS तुम्हारा 2 हो जाएगा, और RHS पहले से 2 है। बोले तो LHS इक्वल टू RHS हो गया, हाँ मिराज भाई तुम्हारा इक्वेशन 1 तो सेटिस्फाई हो गया। अब तुम लोग क्या कर सकते हो, इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई कर सकते हो, ठीक है। इक्वेशन 2 तुम्हारा क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है कि नहीं, हाँ मिराज भाई बिल्कुल है। तुम x की जगह फिर से क्या रख सकते हो, 3 रख सकते हो, और y की जगह क्या रखोगे बताओ, -1, तो माइनस ऑफ -1 क्या हो जाएगा बताओ, ये तुम्हारा LHS में क्या होने वाला है, ये तुम्हारा 3 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, +1 हो जाएगा, ये तुम्हारा 4 हो जाएगा, ठीक है। और तुम्हारा जो RHS में वो भी क्या है, 4 है, क्या हो जाएगा, LHS इक्वल टू RHS हो गया कि नहीं हो गया, हाँ मिराज भाई। यानी तुम्हारा जो सॉल्यूशन आया है वो बिल्कुल सही है। तो तुमने सारा स्टेप समझ लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, जो तुम्हारा जो दिया हुआ है मैं जो लेकर आया हूँ उसे समझता हूँ और उसे पढ़ता हूँ, ठीक है। स्टेप 1 तुम्हें मैं क्या बोला हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल से y इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल, ठीक है, दैट इज x फ्रॉम आइदर इक्वेशन विच एवर इज कन्वीनियंट। तुम्हें क्या करना था, किसी भी एक इक्वेशन को उठा लेना था जो तुम्हें कन्वीनियंट लगे, और किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिखना था। मान लो कि हम लोगों ने क्या किया, y को x के टर्म में लिख दिया, ठीक है। पहला स्टेप समझ में आ गया, हाँ मिराज भाई। दूसरा स्टेप तुम्हें क्या कह रहा है, एक मिनट रुक जाओ, इसमें पानी लग गया है। दूसरा स्टेप तुम्हें क्या कह रहा है, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन अदर इक्वेशन एंड रिड्यूस इट टू एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल दैट इज इन टर्म ऑफ x विच कैन बी सॉल्व, ठीक है। तुम्हें क्या करना था, जो y की वैल्यू आई है उसको क्या करना था, दूसरे इक्वेशन में पुट करना था। मान लो हम लोगों ने इक्वेशन 1 लिया, तो y की जो वैल्यू आई है उसको किस में पुट करना था,
इक्वेशन 2 में पुट करना था, वहां से क्या आ गया तुम्हें x की वैल्यू निकल गई जो कि सॉल्व हो गया, विच कैन बी सॉल्व, जो मैंने बताया था इक्वेशन 2 कैसे सॉल्व हुआ, ठीक ना। अब हमें तीसरा जो स्टेप है उसमें क्या करना है, तीसरा स्टेप में मैं पढ़ता हूँ क्या बोल रहा है तुम्हें। Substitute the value of x या y obtained in step 2 in the equation used in step 1 to obtain the value of other variable। समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा तो मैं बताता हूँ। तुम्हें जो x या y की वैल्यू आई है स्टेप 2 में, उसको क्या करना है, स्टेप 1 में पुट करना है। स्टेप 1 में तुम्हें क्या था, इक्वेशन 1 था और इक्वेशन 2 था, ठीक है। सपोज तुम्हें x की वैल्यू आ गई, तुम्हें y की वैल्यू निकालनी है, तो तुम क्या कर सकते हो, जो x की वैल्यू है उसे इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हो या 2 में पुट कर सकते हो, तुम्हें y की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। आई होप बातें क्लियर हो गई होंगी। हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 जो एनसीईआरटी का है उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो तुम लोग क्या कर सकते हो, अगर तुम्हें समझ में आ गया होगा, तुम्हें लगता है मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो तुम लोग वीडियो को पॉज कर सकते हो और इसे खुद से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 1 2 3, आई होप तुम लोगों ने कर लिया होगा। चलो देखते हैं ये क्वेश्चन तुम्हें क्या बोल रहा है। एग्जाम्पल नंबर 4 है, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तुम्हें इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 एंड दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x प्लस 2y इक्वल टू 3, ठीक है। तुम्हें दो इक्वेशन दिया हुआ है, पहला ये है, दूसरा ये है, और दोनों को किससे सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। हम लोग चलो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, ठीक। तुम्हारा पहला इक्वेशन क्या है, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, ये तुम्हें क्या दिया हुआ है, पहला इक्वेशन। हाँ मिराज भाई, तुम्हें दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x प्लस 2y इक्वल टू 3, ठीक है। तो मैं, ये तुम्हें दूसरा इक्वेशन दिया हुआ। तो स्टेप 1 में क्या करना था, स्टेप 1 में ये करना था, किसी एक इक्वेशन को उठा लेना था जो कि हमें कन्वीनियंट लगे। तो हमें यहाँ कौन सा कन्वीनियंट लग रहा है, इक्वेशन 2 कन्वीनियंट लग रहा है। तुम किसी को भी उठा सकते हो, हम लोगों ने पिछला वाला जो एग्जांपल था उसमें इक्वेशन 1 को उठाया था, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 को उठाते हैं, देखते हैं इससे होता है या नहीं होता है। तो हम लोगों ने 2 को उठाया, x प्लस 2y इक्वल टू 3। हम लोगों ने क्या बोला था स्टेप 1 में, किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है। तो एग्जाम्पल पहला वाला जो था उसको y को इन टर्म ऑफ x में लिखे थे। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दूसरा कंडीशन देखते हैं, x को इन टर्म ऑफ y के, सॉरी x को इन टर्म ऑफ y के फॉर्म में लिखते हैं। भाई समझ में आया? हाँ मिराज भाई यहाँ तक क्लियर। तुम किसी को किसी के टर्म्स में भी लिख सकते हो, ये तुम्हारा स्टेप 1 कहता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। अब तुम्हें स्टेप 2 में क्या कहता है, तुम्हें पता होना चाहिए। ये जो तुम्हें वैल्यू आई है उसे क्या करना है, दूसरे इक्वेशन में पुट करना है। दूसरा इक्वेशन करने का क्या मतलब है, हम लोगों ने इसको किससे निकाला है, इक्वेशन 2 से निकाला है, तो किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 1 तुम्हें क्या कह रहा है, पहले लिख देता हूँ, क्या है तुम्हारा 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 है, ठीक है। इसमें पुट करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। हाँ मिराज भाई बिल्कुल कर सकते हैं। तो x की क्या वैल्यू है, 3 माइनस 2y। मैं कितने प्यार से समझा रहा हूँ देख लो, समझ में तो आना ही चाहिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो तुम बैल बुद्धि हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। इलाज करवाओ दिमाग का। 7 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, एंड 7 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस एज इट इज क्या हो जाएगा, 14y, ये तुम्हारा 15y हो जाएगा, ये तुम्हारा इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। हाँ बिल्कुल, ये तुम्हारा 14 एंड 15 क्या होता है, -29 होता है, ये y एज इट इज, ठीक है। ये तुम्हारा 2 रहेगा, ये जो 21 है लेफ्ट से राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -21, ठीक है। हाँ, आप क्या लिख सकते हो, -20y लिख सकते हो। ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 21 क्या होता है, -19 होता है, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई बताओ, यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा और 19/29, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया, स्टेप 2 का जो काम था वो क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, स्टेप 3। और तुम्हें देख लो y की वैल्यू भी मिल गई, मतलब किसी एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई। स्टेप 3 में क्या करना था, ये जो y की वैल्यू आई है उसको क्या करना है, स्टेप 1 के किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, ठीक है। तुम्हारा स्टेप 1 का इक्वेशन क्या था, ये था, तुम चाहो तो इसमें पुट करो या इसमें पुट करो। तो लास्ट वाला एग्जांपल में हम लोगों ने क्या किया था, इक्वेशन 1 में पुट किया था। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करके देखेंगे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है।
इक्वेशन 2 तुम्हारा क्या है, x प्लस टू वाई इक्वल टू 3। तो इक्वेशन 2 में पुट करना है x प्लस टू वाई इक्वल टू 3, यही है ना? देखता हूँ, हाँ मिराज भाई यही है, x प्लस टू वाई इक्वल टू 3। समझ में आ रहा है? हाँ। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, x की जगह एज इट इज प्लस टू, वाई की जगह क्या लिखेंगे, 19/29। समझ में आ रहा है? हाँ, यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर होगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 19 इंटू 2 क्या होता है बताओ, 38। ठीक है, 38/29 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? x की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, 3 माइनस 38/29 होगी। हाँ बिल्कुल होगी। अब लोग क्या लिख सकते हो बोलो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 1 और 29 का एलसीएम क्या होता है, 29 ही होगा। ठीक है, 1 से 29 कितने टाइम में आएगा, 29 टाइम आएगा। 29 इंटू 3 कितना हो जाएगा बताओ, 29 अगर 30 है तो 30 इंटू 30 क्या होता है, 90, 90 में से 3 कम। तुम ऐसे कर सकते हो, 29 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये 87 होने वाला, करोगे तुम्हें आ जाएगा। ठीक है, इसको करना, तुम्हें आ जाएगा। 3 9 जा क्या होता है, 27 होता है, एंड 3 दूनी क्या होता है, 6, 6 2 8। समझ आया? हाँ मिराज भाई। अब तुम्हें 29 से 29 कितने टाइम में आएगा, 1 टाइम में। तो 1 से 38 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 38 एज इट इज। समझ आया? हाँ, यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई बताओ, 87 माइनस 38। ये 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा बोलो, आई थिंक 9 बचेगा। और ये अब ये हो जाएगा 7, और 7 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई बताओ, 49/29। समझ में आ गया होगा? तो x की वैल्यू तुम लोग लिख सकते हो कि 49/29 आ गई। और जो y की वैल्यू वो कितनी आ गई, y की वैल्यू हमें आई थी 19/29। ठीक है, ये तुम्हें क्या आ गई, 19/29। तुम चाहो तो क्या कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो। चलो हम लोग क्या करते हैं, चेक करके भी देख लेते हैं जो हमारा सॉल्यूशन आया वो सही आया या नहीं आया। ठीक है, तो तुम्हारा क्या है, x की वैल्यू क्या है, यहाँ चेक कर दो, यहाँ पे चेक। हाँ मिराज भाई यहीं चेक कर दो। तो x की क्या वैल्यू आई है, एक मिनट में बताता हूँ। x की वैल्यू तुम्हें 49/29 आई है और 19/29 आई है। ठीक है, तो x की वैल्यू 49/29, और तुम्हें जो y की वैल्यू वो क्या है, एक मिनट और पीछे करता हूँ। y की वैल्यू है तुम्हें 19/29। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। ये तुम्हारा इक्वेशन 1 था, तो क्या है तुम्हारा इक्वेशन 1, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 है। ठीक है, ये तुम्हारा LHS, ये तुम्हारा RHS। 7, ये तुम्हारा क्या है, 49/29, यहाँ पुट करो, क्या होगा, 49/29 माइनस 15 अपॉन क्या हो जाएगा, 19/29। ठीक है, 19/29, ये तुम्हारा LHS वाली वैल्यू है। जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो क्या आने वाली है बताओ, तुम डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, 7×63 एंड सच्चो कि 28, और 28 6 कितना होता है, 34। ठीक है, ये हो जाएगी, ये तुम्हारी 29 होगी। तुम्हें चेक करके बताता हूँ। ठीक है, 15 इंटू 19 तुम्हें क्या आने वाली है, 15×9 135। ठीक है, तुम्हारा कैरी क्या हो गया, 13, एंड यहाँ रख सकते हो, एंड 15 का 15 दूनी 30 और 2 कम, मतलब 30 से 2 कम क्या होता है, 28। 28 जब मल्टीप्लाई करोगे तुम्हें आ जाएगा इतना, 29 करके देख लेना, 15 इंटू 29 यही आएगा। ठीक है, अब 29 सेम क्या हो जाएगा, एलसीएम सेम आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 343 माइनस 285। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो क्या आने वाली है, तो मैं चेक करके बताता हूँ, यही आने वाली होगी। ठीक है, 13 में से 8 चले तो कितना होता है, 8। 8 होता है ना, 8×5 = 13। हाँ ठीक है, उसके बाद ये हो गया तुम्हारा 3, फिर से 13 में से 8 जाएगा तो आप क्या बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, और तुम्हें ये अब दो में से 2 जाएगा 0 अपॉन 29। देखो 29 58 कितने टाइम में आता है, 2 टाइम में। तुम्हारा LHS इक्वल टू क्या हो गया, LHS इक्वल टू तुम्हारा 2 हो गया, और RHS भी तुम्हारा 2 ही है। मैं दिखाता हूँ, RHS भी तुम्हारा क्या होगा, 2 ही होगा। ठीक है, ये देखो RHS तुम्हारा क्या था, 2 था। आई होप बातें क्लियर है। बोले तो LHS इक्वल टू RHS हो गया, मतलब तुम्हारा सॉल्यूशन ठीक है। अब तुम क्या कर सकते हो, इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हो। इक्वेशन 2 तो और इजी है, मैं कर ही देता हूँ, तुम लोग क्या बोलोगे, मिराज भाई अब करते हैं। x प्लस टू वाई इक्वल टू 3 है, क्या है तुम्हारा, x प्लस टू वाई इक्वल टू 3 है। तुम लोग कर सकते हो, x की जगह पे क्या पुट करना है, ये पुट करना है, y की जगह पे ये। मैं ही कर दूं, हाँ कर दूं। LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू, एग्जाम में कर ही लेना, समझ में आया? क्योंकि एग्जाम में करोगे तुम्हारा कॉन्फिडेंट एकदम रहेगा कि हाँ मैंने जो किया वो सही किया,
अब इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। 2 इंटू क्या हो जाएगा 19/29 हो सकता है। हाँ मिराज भाई, अब इसे सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा 49। बेसिकली इसे तुम्हें ही सॉल्व करना चाहिए, लेकिन मैं कर दे रहा हूँ, क्या ही बोलोगे। 19 दूनी क्या होता है 38 होता है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 29। अब इसे सॉल्व करना, 1 मिनट में ऊपर करता हूँ, बहुत ज्यादा ऊपर हो गया। क्या हो जाएगा बता, 29 का एल्सियम 29 होता है, ये 49 एंड प्लस 38, ये वैल्यू कितनी होने वाली है 9 और 8 कितनी है बताओ, 8 8 16 117, ठीक है। उसके बाद 4 3 7 होगा और एक कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये 29 है, जब इससे डिवाइड होता है कितने टाइम में 3 टाइम में, तुम करके देख लेना। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3। 1 मिनट रुक जाओ, ये क्या आने वाली एल एच एस इक्वल टू तुम्हारा क्या आ गया 3। मैं बताता हूँ कैसे लिख सकते हो। एल एच एस की वैल्यू क्या आ गई बताओ 3 आ गई, और आर एच एस भी तुम्हारी 3 है, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। हाँ मिराज भाई मैंने देखा है, ये तुम्हारा क्या आर एच एस भी 3 है, तुम्हारा एल एच एस भी आ गया, आर एच एस भी आ गया, ठीक है। इसका मतलब तुम्हें जो वैल्यू आई है ये इसी का सॉल्यूशन है, इसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो मैं कैसे सॉल्व किया हूँ तुम्हें दिखाता हूँ। इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 था, ठीक है। स्टेप 1 में क्या करते हैं, किसी एक को दूसरे के टर्म में लिखते हैं। एक्स को किसके टर्म में मैंने लिख दिया, वाई के टर्म में, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 में क्या करते हैं, जो एक्स की वैल्यू आई है उसे इक्वेशन 2 में पुट करें, 1 में पुट करेंगे, क्योंकि इसको किससे लाए थे, इक्वेशन 2 से लाए थे, ठीक है। तो हम लोगों ने एक्स की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट की, ठीक है, ये इक्वेशन 2 था। जब इक्वेशन 2 में पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आफ्टर सॉल्विंग 19/29, ठीक है। उसके बाद क्या करना था स्टेप 3, स्टेप 3 में जो y की वैल्यू आई है वो स्टेप 1 का इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी पुट कर सकते हो, ठीक है। हम लोगों ने किस में पुट किया, इक्वेशन 2 में पुट किया। जब इसे सॉल्व करोगे आफ्टर सॉल्विंग, ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 49/29, ठीक है। तो में x की वैल्यू आ गई 49/29, y की वैल्यू क्या आ गई 19/29, ठीक है। आई होप सारी बातें क्लियर हो गई होगी, बहुत प्यार से समझाया हूँ, ठीक है। तो अच्छा लगा हो तो क्या कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक। ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय।